पहला प्रॉपर्टी है जेट ट्रांसफॉर्म का, वो है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी से कम 2 ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर रहेगा। ठीक है, देखिए टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कहता क्या है। कोई भी एक डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है x ऑफ n, इसका जेट ट्रांसफॉर्म अगर हो रहा है x ऑफ z, x ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, तो यहाँ पे x ऑफ माइनस n का जेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, x ऑफ माइनस n का हो जाएगा x ऑफ z इनवर्स, x ऑफ z इनवर्स। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं इस पे सॉल्व क्वेश्चन बनवाता हूं, इसका मतलब क्या होता है। अगर x ऑफ n का है x ऑफ z, तो x ऑफ माइनस n का हो जाएगा x ऑफ z इनवर्स। ठीक है, जैसे इस पे हम लोग सवाल करते हैं अभी टाइम रिवर्सल पे। सपोज करिए आपके सामने कोई फंक्शन है 2 पे पावर n u ऑफ n, 2 के पावर n u ऑफ n, आपको इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा रुचि? रुचि, व्हाट इज द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन? ठीक है, आप पिछला लेक्चर्स वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस 2। ठीक है, अभी देखिए, अब हम टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सपोज करिए आपका अगला फंक्शन हो गया, अभी जो आरओसी होगा, मैं आरओसी नहीं लिख रहा हूं, आरओसी आप लोग अपने मन से समझ जाइए क्या होगा इसका आरओसी। अगर अगला आपका फंक्शन हो गया u2 पे पावर n u ऑफ माइनस n। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अगर x ऑफ n के बजाय x ऑफ माइनस n आ जाए तो क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म। अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, x ऑफ जेड इनवर्स, ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जहां भी n था वहां पे क्या होना चाहिए, माइनस n होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। जहां भी n, इसको ध्यान देना है, जहां भी n था वहां माइनस n होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो सुनील ये बताइए, इस पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? सुनील मैंने बोला वो x ऑफ माइनस n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ देखिए सुनील, यहाँ तो n की जगह माइनस n आ गया है कि नहीं? यहाँ पे n की जगह माइनस n आया है क्या सुनील? तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि यहाँ पे n की जगह माइनस n आ जाए। एनीवन? सभी के लिए है, इसको हम लोग इस तरह ब्रेक कर सकते हैं क्या कि यहाँ n की जगह माइनस n आ जाए? संजीत, संजीत यहाँ पे हमको माइनस n लाना है, समथिंग पे पावर माइनस n। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, कोई सुझाव आपका? बाबू ये 2 है, ये जेड नहीं है, ये 2 है, 2 है, 2 मतलब 2, 2, ये 2 है, 2 पे पावर n u ऑफ माइनस n। लेकिन हम x, लेकिन x ऑफ माइनस n वाला फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब हर जगह n की जगह माइनस n हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे संजीत? देखिए तो फिर वो, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 के पावर माइनस n। इस दोनों में कोई रिलेशन है ये बताइए, 2 का पावर n और 1/2 का पावर माइनस n में कोई रिलेशन है संजीव?
क्या रिलेशन है संजीत इस दोनों में, इस फंक्शन और इस फंक्शन? मतलब ये दोनों फंक्शन कैसा फंक्शन है संजीत? बाबू ट्रांसपोज कैसे है संजीत? 1/2 के पावर n, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -1, 1 के पावर -n, -1 इंटू -n क्या हो जाएगा संजीत? 2 का पावर n। तो ये दोनों फंक्शन बराबर हुआ कि नहीं संजीत? तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? माइनस हमें n को -n बनाना है। सुनील, सुनील ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें n को क्या बनाना है, -n। ओके, और यहाँ पे तो हमारा था ही u ऑफ -n। ओके, अब इस पे हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, x ऑफ -n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है संजीत? नहीं नहीं, मैंने अभी लिखा x ऑफ -n का ट्रांसफॉर्म होता है संजीत x ऑफ जेड इनवर्स। एक्स ऑफ जेड इनवर्स का मतलब है कि एक्स ऑफ जेड में जहां जहां जेड प्रेजेंट था, जेड की जगह आप डाल दीजिए जेड इनवर्स। ओके, जेड की जगह क्या डाल दीजिए संजीव? जेड इनवर्स। तो यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता था, जेड। अब जहां जहां जेड है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे संजीव? जेड इनवर्स से। ऊपर जेड था तो जेड इनवर्स लिख दिए, नीचे क्या लिख देते हैं, जेड इनवर्स -2, जेड इनवर्स बाई जेड इनवर्स -2। ये क्लियर है? अब ऊपर नीचे हम लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे, ऊपर नीचे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 - 2z। हाँ संजीव। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही संजीव, बिल्कुल वेरी करेक्ट। यहाँ पे 1/2 होगा, क्योंकि हमने इसे 1/2 में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मतलब z/2 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये अच्छा अच्छा, बस इसको मैंने आगे ब्रेक कर दिया है संजीत। सुनील आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए, फिर आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इससे बनाइए। बोर्ड विजिबल है? सुनील, रुचि बोर्ड विजिबल है आपको? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए रुचि, आप ट्राई करिए बस, इसके बाद मैं बताता हूं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आरओसी आप लोग मत बताइएगा, बस इसका आंसर लिखिए। आरओसी तो देख के ही पता चल जाता है ना क्या होना चाहिए आरओसी। संजीत, बन रहा है संजीत? यस संजीत, यस संजीत।
चेक करते हैं संजीव, ठीक है, हम लोग चेक करेंगे, मुझे आंसर भी पता नहीं है, हम लोग चेक करेंगे। सुनील, रुचि, रिमझिम, ये सेम आंसर है सुनील? चलिए, इसको बनाने का स्टेप है, ठीक है, बनाने का प्रोसेस है कि हम किसी से इसको रिलेट करेंगे। क्या करेंगे? रिलेट करते हैं। रिलेट करने का हमारे पास फंक्शन जो इस तरह से मिलता जुलता कौन सा फंक्शन है सुनील हमारे पास? ए पे पावर एन यू ऑफ -n-1, ये फंक्शन है सुनील, इससे मिलता जुलता है ये। ओके, है कि नहीं सुनील? सुनील, इसका क्या हो जाता था जेड ट्रांसफॉर्म सुनील? Z/Z-A, ठीक है। अभी देखिए, इसमें और इसमें क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे अंदर वाले n में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है कि नहीं? माइनस वाला प्लस बन गया है, ये देख रहे हैं? तो चलिए, अंदर तो काम हो रखा है, अंदर क्या है, काम हो रखा है। यहाँ पे काम हुआ है क्या, यहाँ का n-n में कन्वर्ट हुआ, -n में, फिर इसको कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे सुनील बताइए? 1/, वेरी गुड, 1/3 के पावर -n u ऑफ n-1। अब दोनों कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म, जहां जहां जेड था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? अब ये जेड किससे रिप्लेस होगा सुनील? जेड इनवर्स है, वेरी गुड, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, जेड इनवर्स बाई जेड इनवर्स माइनस, यहाँ पे ए का वैल्यू अब क्या हो गया है, 3 से क्या हो गया है सुनील? 1/3, 1/3, जेड इनवर्स बाई जेड इनवर्स -1/3। संजीत का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ओके, ये था हमारा। हाँ संजीत, यस संजीत। हाँ देखिए, संजीत शेडेड, वो तो इसका आरओसी क्या होता है, अगर ये फंक्शन है, इसका आरओसी क्या होगा संजीत? मोडजेड, नहीं, मोडजेड लेस देन 1/, मोडजेड लेस देन ए होता है, तो इसका आरओसी क्या हो जाएगा संजीत? मोडजेड लेस देन 1/3। मतलब एक सर्किल है जिसका रेडियस है 1/3, और ये आरओसी कहाँ है, उसके अंदर का एरिया है संजीत। ओके, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है? चलिए, अब अगला प्रॉपर्टी जो जो जेट ट्रांसफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी जो है जेट ट्रांसफॉर्म का वो है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ये संजीत, संजीत बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होता है, अगर x ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म है हमारे पास, x ऑफ जेड, ठीक है, तो अब ये फंक्शन x ऑफ n अगर मल्टीप्लाई हो जाए n से, n क्या है, n एक डिस्क्रीट नंबर है, जैसे टाइम डोमेन में t होता है, एक टाइम डोमेन में t है, डिस्क्रीट डोमेन में क्या है, n है। अगर n मल्टीप्लाई हो जाए x ऑफ n से, तो जो नया जो फंक्शन होगा ये बनेगा -z मल्टीप्लाई होगा, और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा x z का
माइनस जेड मल्टीप्लाई होगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड एक्स बाई डी जेड। ओके, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को लिखिए, इस पे मैं सवाल अभी करता हूं। अगर n मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स जेड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी पे गेट एग्जाम है, गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन फोकस किया जाता है इस प्रॉपर्टी पे। ओके, इसे लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए इस पे हम लोग सवाल देखते हैं। अब इस पे सवाल कैसा बनता है, सवाल कैसा आता है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पे। सपोज करिए अगर आपको 2 के पावर n न्यू ऑफ n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है संजीत? जेड बाई जेड माइनस टू। ओके, अब आपसे पूछा गया संजीत इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए। n मल्टीप्लाई हो रहा है संजीत, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा संजीत? यहाँ n मल्टीप्लाइड है संजीत, ये देख रहे हैं n मल्टीप्लाई किया गया है। मैंने अभी प्रॉपर्टी में क्या बताया, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में जब भी फंक्शन में n मल्टीप्लाई हो तो जेड ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है? हमारा नया जेड ट्रांसफॉर्म माइनस जेड और इसका जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव हो जाता है जेड बाई जेड माइनस टू। ठीक है, बस आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, डेरिवेशन निकालना तो जानते होंगे। डी बाई डी जेड ऑफ जेड बाई जेड माइनस टू। ओके, ठीक है, u बाई बी के टर्म में है। u बाई बी का डेरिवेशन पता है ना सुनील? सुनील, बोर्ड विजिबल है सुनील? संजीत, संजीत, विजिबल है बोर्ड संजीत? सुनील, ठीक है, अरे वो फोन आ गया था सो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा है प्रॉपर्टी, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ये था हमारा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है शिफ्टिंग। जैसे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़े हैं शिफ्टिंग, हम लोग लैप्लास में पढ़े हैं शिफ्टिंग, यहाँ पे भी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर x ऑफ n का है x ऑफ z, तो x ऑफ n माइनस m का होगा z पे पावर माइनस m इंटू एक्स ऑफ z। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस m से, m कोई नंबर हो सकता है, माइनस m से शिफ्ट कर दिए हैं तो ये z पे पावर माइनस m एक्स ऑफ z हो जाएगा। ओके, इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आपको दिया गया है फाइंड a पे पावर, सपोज करिए 2 पे पावर n u ऑफ n माइनस 3। आपको इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, ये जेड, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब जब n किससे रिप्लेस हो गया है? n माइनस m से। जब भी n रिप्लेस हो जाए n माइनस m से तब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसको कोई बनाइएगा, ट्राई करिएगा, एनीवन? आप लोग इसको ट्राई करिए। रुचि,
रुचि 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 आप प्रीवियस क्लासेस का वीडियो देख लीजिएगा। जैसे आपका जेड ट्रांसफॉर्म छूट गया है, प्रीवियस क्लास का वीडियो देख लीजिएगा। फिर ये बहुत आसान टॉपिक है, समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अगर फिर भी डाउट हो तो हम लोग इसका तीसरे क्लास करेंगे। संजीत बन गया? बताइए संजीत, आंसर क्या आया? ये नहीं संजीत, ये गलत है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, सुनील बताइएगा आंसर आप। वेरी गुड, बोलिए बोलिए बोलिए। इंटू एक्स टू। नहीं नहीं, देखिए 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 देखिए, अभी आप लोग समझिए। ठीक है, अगर एक के पावर एन यू ऑफ एन रहता, या फिर यहाँ पे टू हम लोग लेते हैं, टू के पावर एन यू ऑफ एन रहता तो क्या होता? जेड बाई जेड माइनस टू होता। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, n माइनस थ्री है। आपको इसको भी n माइनस थ्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा टू के पावर n इंटू टू के पावर माइनस थ्री। माइनस थ्री आप जोड़े हैं तो आपको टू के पावर थ्री से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ये चीज समझ रहे हैं सुनील? ये चीज क्लियर है, ये हमने क्यों किया? अब यहाँ पे है u ऑफ n माइनस थ्री। ठीक है, इस दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा? टू के पावर थ्री एक कांस्टेंट है, एट होता है इसका वैल्यू, इसको बाहर करिए, टू के पावर n माइनस थ्री लिख सकते हैं सुनील। अब यहाँ पे u ऑफ n माइनस थ्री तो है ही। ठीक है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका जेड ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे टू। इसका क्या होता था? जेड बाई जेड माइनस टू। अब वो कितने से शिफ्ट हुआ है? तीन यूनिट से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड पे पावर माइनस थ्री से, और बाहर एट तो है ही, तो क्या हो गया? एट इंटू जेड का पावर माइनस टू बाई जेड माइनस टू। ये क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? संजीत, सुनील, क्लियर है सुनील? ठीक है, ठीक है। हाँ सुनील बोलिए। सुनील, जेड पे पावर माइनस थ्री इंटू जेड, जेड पे पावर माइनस टू। हाँ संजीत, आप पूछ रहे थे वैक्सीन के बाद फीवर आया मुझे। अब फीवर मतलब मैंने हाथ में लिया था ना, वहां पे सूजन जैसे लग रहा है। ठीक है, और मेरे भाई को फीवर, मेरे भाई को फीवर आया है संजीत। मेरा भाई भी कल लिया है, उसको फीवर आया है। आप लोग ले लिए हैं वैक्सीन? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ले लीजिए, थोड़ा होता है लेकिन इसमें बचना जरूरी है। ठीक है, चलिए। चलिए आज हम क्लास यहीं कंक्लूड कर रहे हैं, एक्चुअली कॉलेज से फोन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग इसका वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।